कक्षा 10th के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बच्चों आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा जो कि घर से ही आपको उत्तर पुस्तिका तैयार करके कंप्लीट करके आपको विद्यालय में सबमिट करना है। ऐसे हेतु बच्चों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं जो कि संस्कृत का पूरा 100% फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। इस हेतु बच्चों यहाँ आपको एक भी प्रश्न दूसरी जगह से नहीं देखना पड़ेगा। विश्वास मानिए, आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ पर 80 में से 80 मार्क्स ही आप लोग प्राप्त करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने अच्छी तरह से सोच समझ परखने के बाद ही इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो यहाँ पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और कॉपी में इसके आंसर नोट करते जाइएगा ताकि आप प्यारे बच्चों को प्री बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक आप प्राप्त कर सकें। चलो देखते हैं यहाँ पर आप लोगों का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आप लोगों का आया था कि पठित्वा में आप लोगों को प्रत्यय बताना है। तो बच्चों पठित्वा जो पहला प्रश्न है इसमें आप लोगों का आ जाएगा बा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि इक्त्वा प्रत्यय। हतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो हतः में आप लोगों का जो प्रत्यय आ जाएगा सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, यानी कि इक्तः आपका आंसर है। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आदाय में बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आदाय में कौन सा प्रत्यय है। तो आदाय में आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ जाएगा ल्य प्रत्यय आपका करेक्ट है। हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, हसन शब्द में आप लोगों को प्रत्यय बताना है कि यहाँ पर आप लोगों का श्रित प्रत्यय एकदम करेक्ट है। अच्छा, और मैं बोलना चाहूँगा बच्चों कि देखो बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन 100% रियल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर विजिट करने पर बिल्कुल मिलेगा। यदि आपको पूरे मार्क्स लेकर आना है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक जरूर देखना, आपको खुद को लग जाएगा कि मैंने जो कहा है उसमें कितनी सत्यता है। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पर आप हमको प्रश्न क्रमांक 5 में हमको बताना है कि विशेषण शब्द यहाँ पर इसमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का विशेषण का करेक्ट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि विचित्र शब्द में विशेषण है। क्रुद्धः कृषि बल अनियोपदियो विशेषण बताना है इसमें आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रुद्धः, यानी कि आ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर देखेंगे कि रिक्त स्थान वाला चैप्टर यहाँ पर आप लोगों को आया था। तो रिक्त स्थान में आप लोगों को यहाँ पर करना था कि रिक्त स्थान में आपका सही ऑप्शन कौन सा है। तो मैं जो सही ऑप्शन होगा उसको सर्कल कर देता हूँ, यानी कि पहला जो प्रश्न है वलिवर्द का पर्याय आ जाएगा आपका वृषभ, आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चक्षु शब्द का पर्याय आ जाएगा नेत्रम, आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर पक्वाह का पर्याय आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों का कोमला, आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है। फिर संपन्न का विलोम बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका विपन्नः। फिर उसके बाद में पिता पुत्राय बाल्ये यच्छति, तो विद्याधन देता है पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में। फिर बुद्धिमती कहाँ जाती है, तो गहन कानने जाती है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर आपको युग मालिनम क्रोध का प्रश्न आया था यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर मैं सीधा आप लोगों को उसी क्रम में जमा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों का जो पहला है मम शब्द में आप लोगों को विभक्ति बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मन शब्द में जो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर बनेगा मम शब्द का आपका आ जाएगा षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद में रामेण शब्द में आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, रामेण शब्द में बच्चों यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। उसके बाद में लता शब्द में आप लोगों को बताना होगा कि लता शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों की लता शब्द में प्रथमा द्वितीया बहुवचन है। ठीक है, कस्मात शब्द में आप लोगों को बताना है कि कस्मात शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो कस्मात शब्द में आप लोगों की पंचमी विभक्ति है। प्र शब्द में आप लोगों को बताना है कि प्र शब्द में आप लोग का प्राचार्य, ये वाला आंसर आएगा, पांचवे का प्राचार्य आएगा। उसके बाद में अनु शब्द में आप लोगों को बताना है, तो अनु शब्द में आप लोगों का उपसर्ग है। अनु और प्रति दोनों शब्द आप लोगों के उपसर्ग हैं। मैं यहाँ पर नंबर भी डाल देता हूँ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 4 है और ऊपर वाला नंबर 6 है, ताकि आपको किसी प्रकार के आंसर में दुविधा या दिक्कत ना हो। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं हम गम शब्द में आपको लेट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप चलाना है। तो इसमें आप लोगों का बच्चों आ जाएगा गमिष्यतः, क्या आ जाएगा
गमिष्यतः। गमिष्यतः आप लोगों का राइट आंसर है, गमिष्यतः पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न देखें, हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आप लोगों को चलाना है, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा आपका हसंती। क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर? हसंती दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर यदि देखें कि पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आपका क्या चलेगा, तो पट में पट ही चलेगा, ठीक है, हलंत नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में पा धातु में लग लकार है उत्तम पुरुष एक वचन रूप किम भवती, तो आ पीबियम, यहाँ इसका आंसर लिख देता हूं मैं, आ पीबियम। आ पीबियम आप लोगों का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में तत्र शब्द में आपको अवयव बताना, तत्र नाम राजपुत्रः वसति, इसमा में अवयव शब्द बताना है, तो तत्र शब्द अवयव शब्द है, यानी कि तत्र आप लोगों का आंसर हो जाएगा। पश धातु लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम भवती, तो ये इसका आंसर आ जाएगा पचसी। क्या आ जाएगा? पचसी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर फटाफट चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आपको यहाँ पर शुद्ध आम और ना बताना है। तो पहला जो प्रश्न है बच्चों आप लोगों का, हिमालय में आप लोगों का दीर्घ संधि है क्या? बिल्कुल भैया, इसमें दीर्घ संधि है, मतलब आम आ जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न, एक एक कहा गुण संधि का उदाहरण है क्या? तो एक एक गुण संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब ना आ जाएगा। तल्लीन में क्या तल्लीन जो लिखा है बिल्कुल उसका विच्छेद सही है क्या? तो बिल्कुल सही है, इसमें भी तीसरे में आम आ जाएगा। चौथा, प्रतिदिनम में आपको समास बताना है, तो प्रतिदिनम में आप लोगों को समास बताना है, तो प्रतिदिनम में द्वंद्व समास नहीं है, मतलब ना, यानी कि गलत है। विद्यालय में आपको तत्पुरुष समास है क्या? तो विद्या धन आलय, विद्यालय में तत्पुरुष समास अस्ति, तो विद्यालय में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, ये भी आपका ना आ जाएगा। फिर माता पितरों में द्वंद्व समास है क्या? बिल्कुल है भैया, यहाँ पर आप लोगों का आम आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों के 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा देखो, हालांकि मेरे पास में दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा समय बच जाए इसलिए मैं एक एक प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पर एक एक ही करना है। केन हटाना है और उसके स्थान पर यहाँ पर आपको लिखना है उद्यम। केम हटाना है और उसके स्थान पर आप लोग को लिखना है उद्यम। दूसरा प्रश्न यदि देखते हैं तो दूसरा प्रश्न है कृषकः किम करोति स्म, तो किम हटाना है बच्चों और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है क्षेत्र कर्षणम। क्या लिखना है? क्षेत्र कर्षणम। क्षेत्र कर्षणम आप लोगों का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न है आप लोगों का, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का मैं पहला आप लोगों को करवा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको केन हटाना है और उसके स्थान पर आप लोग केन और उपेयिता दोनों हटा दीजिए, क्योंकि एक कनेक्टर वर्ड है, और उसके स्थान पर आप लोगों को लिखना है पुत्र द्वयोपेता। पुत्र द्वयोपेता आप लोगों का आंसर है। पुत्र द्वयोपेता आप लोगों का पूरा आंसर है, केन और उपेता हटाकर। अगला आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको बिल्कुल हमारे चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। यहाँ पर यदि प्रश्न क्रमांक 9 यदि देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर की यदि बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर भी हमें प्रश्न आया था जिसका आंसर आपने को यहाँ पर लिखना था। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर का शब्द हटा देता हूँ और का के स्थान पर आपको सिंपली सिर्फ कच्छ शब्द यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि कथम हटाना है और कथम के स्थान पर आपको लिखना है पिच्छान उद्घाटिय। पिच्छान उद्घाटिय आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नंबर 10 का आंसर पिच्छान उद्घाटिय। प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपको कीदृशी हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को तुल्यवत्सलाः क्या लिखना है? तुल्यवत्सला। ये तुल्यवत्सलाः
पूरा आंसर क्या बन जाएगा, जननी तुल्य वत्सला भवती, ये आप लोगों का पूरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वाच्य वाला प्रश्न आया था, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 यदि देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 12 में आपको क्या करना है कि यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करने के लिए आया तो यहाँ पर कोई दो के ही आंसर में यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला जो है इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रुद्धः का तृतीय हो जाएगा, यानी कि क्रुद्धेन सिंह धाव्यते, क्रुद्धेन सिंह धाव्यते। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि त्वया में अपने को कर्तवाच्य यानी कि दूसरे का आंसर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। दूसरे का आंसर बन जाएगा आपका त्वम सत्यम कथयसि, त्वम सत्यम कथयसि, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोगों को दो ही प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न की यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर भी कोई दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। तो यहाँ देखो आपको इस प्रकार से लिखना है कि पहले तो लिखना है का कहा और उसके बाद में किसने क्या कहा, थोड़ा उसके आगे लिखना है वनराज, उसके आगे लिखना है वनराज, है ना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, हम विशालकाय बलशाली कहा पराक्रमी, तो इसका गज ने किया था, ये हाथी ने किया था, पार्ट नंबर 7 से लिया गया है आपका। ये गजहा ने किसको कहा था, काक को कहा था कि भाई राजा तो मैं ही बनूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके दोनों प्रश्नों के आंसर हमने बता दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 यदि देख लेते हैं तो प्रश्न क्रमांक 14 में आपको जो अंडरलाइन किए गए वर्ड ये हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को कम लिखना है। कम द्रष्टुम सा प्रस्थितः, ये वाला बकिम चंद्र हटाना है और उसके स्थान पर आप लोगों को लिखना है कहा के साथ में विसर्ग। फिर उसके बाद में भूकंप, हालांकि कोई दो ही करना था, इसमें भी ये हटाना है और उसके स्थान पर किम लिखना है और उसके बाद में ये हटाना और उसके स्थान पर आपको कश्य लिखना है। हालांकि दो ही करना थे यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी कोई दो ही प्रश्न करना थे अपने को यहाँ पर। तो खादसी वर्ड हटा दो और उसके स्थान पर आप लिख दो खादती। क्या लिख दो, खादती, आप लोग खादती लिख दीजिए। फिर दूसरे में विभेति वर्ड हटा दो और उसके स्थान पर लिख दो आप विभेषी। विभेषी कोई दो ही अपने को यहाँ पर इसमें करना है। तो हम मानुषात विभेषी, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न देख लो, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 की यदि बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक 16 आप लोगों का ये श्लोक आया था। इस श्लोक का सॉल्यूशन अपनों को यहाँ पर इसमें करना है। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें देखो ये 3 प्रश्न यहाँ पर इसमें आए थे। तो जो पहला प्रश्न है, यानी कि जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का आंसर, इस पहला जो प्रश्न है, इस पहला प्रश्न का आंसर ये वाला लिखना है आप लोगों को, ये वाला इतना, यहाँ से तो यहाँ तक ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया नंबर 1। समझ में आ रहा है ना। प्रश्न नंबर 2, कति जनः अकाल काल कविलितः, यानी कि दूसरे का प्रश्न। दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का दूसरे प्रश्न का उत्तर ये लक्ष्य परिमितः, यानी कि लक्ष्य परिमितः जना अकाल कविलितः, ये पूरा आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, यानी कि तीसरा प्रश्न, भूकंपस्य में आपने को विभक्ति बताना है बच्चों यहाँ पर। तो भूकंपस्य में बच्चों यहाँ पर आप लोगों की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी यहाँ पर, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, आगे बढ़े भैया। ओवर वाला तो करते ही नहीं क्योंकि अब आपने ऊपर वाला कर लिया है ना। हालांकि बहुत ही सरल है, दे रखा है। ये पहले का आंसर नंबर 1, ये यकश्चनः चोर, ये नंबर 2 और इसमें है तृतीया, ये नंबर 3। नंबर 17 देख लेते हैं भैया। नंबर 17 में
नंबर 17 में पहला वाला ही देख लेते हैं, यानी कि पहला जो प्रश्न है नंबर 17 का पहला, वाची का भवेत, तो वाची का हटाकर अवकृता भवेत, पहला वाला अवकृता, अवकृता, वाची अवकृता भवेत, ये पहला आंसर हो गया। चिंते का भवेत, तो का हटाकर उसके बाद में आप लोगों को लिखना है वाची, यानी कि चिंते वाची भवेतः। भवेत में आप लोगों को लकार और ये सब बताना है, तो भवेत में आप लोगों का हो जाएगा विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, एक वचन, प्रथम पुरुष, भवेत भवेताम भवेयु, प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे आप लोग प्रश्न क्रमांक कौन सा, यानी कि 18। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 18 का बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को OR वाला सोल्व करवा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 18 का OR देख लीजिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 18 का OR देख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 का OR अपन ने सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 यदि देखते हैं तो 18 P कहा, इसका आंसर अपन सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का OR है ये। तो यदि अहम कृष्ण वर्ण तही त्वम की गौरांगा इति कम कथयति, तो ये किसने कहा था, तो ये यहाँ पर दे रखा ऑप्शन, यानी कि पीक ने कहा था। ये इतना आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ तक, भवितुम तक। ये पहले का आंसर है, ये पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर है ना, दूसरे प्रश्न का आंसर की यदि बात करते हैं बच्चों, तो कर्कश ध्वनि नहा, यानी कि कर्कश ध्वनि ना, पी कहा उपासनम काक किम हटाकर कर्कश ध्वनि नहा। कथितम में आप लोगों को प्रत्यय बताना है, तो कथितम में आप लोगों का इक्तः प्रत्यय हो जाएगा, इक्तः प्रत्यय आप लोगों का कथितम में है। अगला देख लेते हैं नंबर 19, नंबर 19 यानी कि अस्थि ही। चलो मैं नंबर डाल देता हूँ, ये देवलोक के नंबर 1 हो गया। उसके बाद में आप लोगों का नंबर 2 यानी कि मेधा मेद्य नंबर 2 हो गया। उसके बाद में तीसरा यानी कि दैन्यम बच्चों, यहाँ पर आपका तीसरा हो गया। और दैन्यम के बाद में आप लोगों का चौथे की यदि बात करते हैं तो चौथा सर्वदा आप लोगों का बच्चों यहाँ पर चौथा नंबर हो गया, यानी कि सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। और फाल द्वयो विभागता यानी कि पांचवें की यदि बात करते हैं आप लोगों का, तो ये नंबर भूमि आप लोगों का नंबर 5 हो गया और भ्रक्षम आप लोगों का नंबर 6 हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को सुभाषितानी से कोई 2 श्लोक लिखना थे, जो कि आप अपनी पुस्तक उठाओ और वहाँ से सुभाषितानी इस पाठ से कोई 2 श्लोक यहाँ पर लिख दीजिए। फिर प्रश्न 21 की यदि बात करते तो 21 का ये अवकाश वाला मैंने मेरे चैनल पर आपको जैसे आप विजिट करोगे, मैंने अवकाश वाला पत्र डाल रखा है, ये छुट्टी वाला, आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। संतोष दांगे इंग्लिश जैसे आप सर्च करेंगे आपको सारे वीडियो यहाँ पर संस्कृत का मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहाँ से आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 22। नंबर 22 कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, तो यहाँ पर बच्चों प्यारे बच्चों यहाँ पर संसारः जनः सुखम अस्ति, यानी कि पहले का आंसर क्या आ जाएगा, कुत्र हटाना और उसके स्थान पर आप लोगों को लिखना है संसारे जना सुखम इच्छन्ति। काभ्यम प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरे प्रश्न का यहाँ चौरेन कप्टेन चा प्राप्तम धनम विनाशकरम, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ये यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर है इतना, यहाँ से तो यहाँ तक आप लोगों का दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा देख लेते हैं वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पैसेज में बिल्कुल लिखा है, यदम धनम फलती तनेनेव सुखम प्राप्तते, यानी कि ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ तो प्राप्तुम शब्द में आप लोगों को प्रत्यय बताना है यहाँ पर, तो प्राप्तुम शब्द में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोगों का आंसर आ जाएगा तुमुन प्रत्यय आप लोगों का इसमें है। प्राप्तुम शब्द में तुमुन प्राप्तुम शब्द में
तुमुन प्रत्यय आप लोगों का है यहाँ पर, तुमुन प्रत्यय। फिर उसके बाद में संस्कृत भाषा महत्वम का निबंध यहाँ पर लिखना था, जो कि आप चैनल पर विजिट जैसे ही करोगे संस्कृत भाषा और कालिदास के निबंध मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% रियल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, लेकिन मैं आपसे अब गुरु दक्षिणा में एक मांग रहा हूँ। प्लीज़ 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 मेरा आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ भाई आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि उन सभी सारे बच्चों को इसका 100% सॉल्यूशन का लाभ मिल सके। और मेरा विश्वास मानिएगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों को 80 में से 80 नंबर ही आएगा। भगवान करे कि आप आने वाले टाइमिंग में अच्छी तरक्की करें और आने वाले टाइमिंग में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, लेकिन आप मेरे विश्वास पर खरे उतरिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे गुरु दक्षिणा में एक छोटा सा ये मांग रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें लगेगा कि हमारे बच्चे हमें रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। और मैं आने वाले टाइमिंग में इससे भी मोर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अपना ध्यान रखें और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप चैनल पर विजिट करें। थैंक यू सो मच। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच।